तो गाइस आज हम बात करेंगे साकामोटो डेज के एपिसोड 2 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो सिन साकामोटो को मारने आया था वो बंदा अब साकामोटो के शॉप में साकामोटो की हेल्प करने लग गया है। और आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सिन को जो कि दुकान सेट कर रहा होता है और कस्टमर्स को सर्व भी कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि साकामोटो भी कुछ सेकंड्स बाद वहाँ पे पहुंच जाता है। उसके बाद सिन भी एक्साइटेड होकर उन सारे कारनामों के बारे में बता रहा होता है जो कि साकामोटो ने सिन को बचाने के लिए करे होते हैं। सिन कह रहा होता है कि मैं उस दिन की क्या ही बात करूं, मैंने कभी भी उस तरह की फाइटिंग नहीं देखी है। मुझे लगता है कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी ऐसा कोई नहीं है जो आपको टक्कर दे सके मिस्टर साकामोटो, और आपने तो बस उन सबको एक ही वार में निपटा दिया। और साकामोटो अपने मन में कहता है वापस अपने काम पे लग जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे साकामोटो की वाइफ भी है जो कि गुस्से में कहती है क्या एक वार में? मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं बताओगे, तुमने फिर से सबको मारना शुरू कर दिया है ना? पर साकामोटो इशारों में नहीं कह रहा होता है, लेकिन सिन कह रहा होता है कि साकामोटो ने तो उन्हें बड़े मजे लेके मारा था। और इसके बाद साकामोटो की वाइफ कहती है कि अगर साकामोटो ने फैमिली का रूल तोड़ा तो उसे डिवोर्स दे देगी। और ये सब सुन के साकामोटो की बहुत फट जाती है और फिर वो इशारों में कहता है कि ठीक है, और साकामोटो की वाइफ वहाँ से चली जाती है। और फिर सिन कहता है तो ये फैमिली रूल्स क्या है? उसके बाद साकामोटो सिन के गले में एक पेन घुसा देता है और ये सब बस साकामोटो सोच ही रहा होता है। और फिर सिन डरते हुए कहता है आप क्यों हमेशा मुझे मारने के तरीके सोच के डराते रहते हैं? और फिर उसके बाद साकामोटो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मार्केट का सीन जहां वो दोनों कुछ सामान खरीदने आए होते हैं। और सीन वहां उस मार्केट की तारीफ ही कर रहा होता है कि साकामोटो एक बन शॉप में मीट बंस बाय करने चला जाता है। और साकामोटो कहता है मैं एक दिन में 50 से ज्यादा नहीं खरीद सकता। और फिर सिन कहता है कि वो लोग यहाँ बस मीट बंस ही खरीदने आए थे। और साकामोटो कहता है कि ये सब उसकी बेटी हाना के लिए है। और फिर सिन इमोशनल होके कहता है ओ भाई, ये इंसान अपने फैमिली से कितना प्यार करता है। और फिर सिन पूछता है कि वो फैमिली रूल्स क्या थे। और साकामोटो सिन को चुप रहने को कहता है। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उतने में ही एक लड़की ऊपर से एक बिल्डिंग की कांच तोड़ती हुई आती है और साकामोटो के ऊपर गिर जाती है। पर वहाँ साकामोटो को अपनी नहीं बल्कि बंस की चिंता होती है जो कि अब पूरे खराब हो चुके होते हैं। और ये सब देख सिन और साकामोटो का मुंह खुला का खुला रह जाता है और साकामोटो बहुत उदास हो जाता है। और उतने में ही वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि उस लड़की के पीछे पड़े होते हैं। और उनमें से एक बंदा हाफते हुए कहता है तुम हमसे नहीं भाग सकती तो चुपचाप से अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और फिर वो लड़की कहती है तुम लोग उतने तगड़े भी नहीं हो जो कि मुझे पकड़ सको। और हम देखते हैं हमारा साकामोटो अभी भी अपने पीछे हुए मीट बंस को लेकर उदास है। और उतने में ही वो लोग साओटंग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन साओटंग उस हमले से बच जाती है और एक बंदे को खींच के एक लात मारती है। और सिन भी समझ जाता है कि ये एक ताइची है, लेकिन वो सारे लोग साओटंग को घेर लेते हैं और साओटंग पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन साओटंग एक एक करके सबका काम 25 कर देती है, लेकिन पीछे से एक बंदा आकर साओटंग को पकड़ लेता है और एक बंदा अपनी ब्लेड निकाल लेता है। और उसके पीछे वाला बंदा कहता है हम इसे मार नहीं सकते, लेकिन जोर तो पहुंचा ही सकते हैं। और फिर ब्लेड वाला बंदा कहता है मैं इसके पैरों से शुरुआत करता हूं ताकि ये और भाग न सके। लेकिन साकामोटो बीच में आके बस एक चिमटे से उसके ब्लेड को पकड़ के तोड़ देता है और वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन उतने में ही साकामोटो उसका काम 25 कर देता है और सिन भी उस टकले के सर पर टपली बजा देता है। उसके बाद एक बंदा उन पर गन तान देता है, लेकिन साओटंग अपने ताइची से ही उसका गेम बजा देती है। और उतने में ही वहाँ और भी सारे बंदे आ जाते हैं, लेकिन साकामोटो और सिन साओटंग को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। और वो लोग भी उनके पीछे भागते हुए फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बंदा पूछता है कि क्या हुआ उस लड़की का? और एक बंदा अपने घुटनों पे बैठे हुए कह रहा होता है मुझे चिंता है कि वो हमारे हाथों से निकल गई। हमने देखा कि वो 2 आदमियों के साथ भागी है जिन्हें हम पहचान नहीं पाए, लेकिन हम जल्दी पता कर लेंगे कि वो लोग कौन है। तो तुम फिर से उसे नहीं पकड़ पाए? तुमने पहले ही उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया है, लेकिन बस उसे ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, नकारा निकम्मे कहीं के। और इतना कहकर वो उस आदमी को मार रहा होता है। और फिर जब उसका मारना बंद हो जाता है तब वो आदमी उससे माफी मांगता है, लेकिन वो बॉस कहता है कि वो उसके नजरों के सामने से हट जाए। लेकिन उतने में ही उसके पीछे खड़ा एक बंदा उसका सिर उड़ा देता है और उसके सिर को पकड़ कर कहता है देखो ये अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है, इसे पता भी नहीं कि ये अब मर चुका है। और फिर एक बंदा आते हुए कहता है छोटे भाई लाशों से खेलना बंद करो, सब बहुत अपमानजनक है। उसके बाद वो बोना बॉस कहता है सुनो, उस लड़की के पास एक चाबी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरे पास लेके आओ। एक बार मुझे वो मिल जाए उसके बाद पूरा ब्लैक मार्केट मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। तुम्हें किसी भी कीमत पे उस लड़की को पकड़ना होगा। और वो लोग ठीक है कहते हैं और साथ ही साथ वो लोग कहते हैं कि वो लोग उन्हें जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग भाग रहे हैं और साथ में कुछ बातें भी कर रहे होते हैं। और फिर सीन पूछता है कि वो लोग उसके पीछे क्यों हैं और साओटंग कहती है कि उस चाबी की वजह से, और बताती है कि ये चाबी उसके पेरेंट्स ने उसे सुरक्षित रखने के लिए कहा है। और फिर सीन कहता है
वैसे वो तुम्हारे जान से ज्यादा कीमती तो नहीं होगा ना? अगर मैं होता तो उससे कब का पीछे छुड़ा लेता। उसके बाद साउटंग कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उस चाबी को बचाने के लिए उसके मॉम डैड ने अपनी जान दे दी। और फिर हम देखते हैं साउटंग का एक पास्ट का सीन जहाँ उसके गले में उसकी मॉम ने चाबी बांध रही होती है और उतने में ही उसका फादर कहता है, साउटंग भागो, अभी जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। और फिर साउटंग वहाँ से भाग जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में जहाँ साउटंग कहती है कि वो किस तरह की बेटी होगी अगर वो उनका कहा ना कर सके और उन दोनों को कहती है कि वो उसकी प्रॉब्लम है और उन लोगों को इस मुसीबत में डालने के लिए माफी चाहती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन साकामोटो उससे रोक लेता है और पूछता है कि उसे मीट बंस बनाना आता है या नहीं और साउटंग हाँ कहती है क्योंकि उसके फादर को इसकी रेसिपी पता थी और वो पूछती है कि वो मीट बंस बनाने के लिए क्यों पूछ रहा है। लेकिन सिन कहता है, आप सच में ऐसे चाहते हो? उसके साथ रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। और साकामोटो कहता है, हम दुकान में बैठे रहकर इंतजार नहीं कर सकते, हम इस लड़की की मदद करेंगे और जब ये सब खत्म हो जाएगा तब तुम हमारा शुक्रिया अदा अपने डैड के मीट बंस बना के करना, हमारी यही शर्त है। उसके बाद साउटंग कहती है, तुम लोग आखिर हो कौन? लेकिन उतने में ही पीछे से बाचो आकर साकामोटो पे अटैक कर देता है और साकामोटो उड़ते हुए दूर जाके एक बिल्डिंग से टकराता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद साउटंग कहती है कि उन लोगों ने बात करने में कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और अब वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है। और फिर सोन ही कहता है बाचो को कि उसका स्टाइल बहुत बकवास है और बाचो कहता है कि उस बात की किसे परवाह है। और फिर सिन पूछता है, मुझे लगता है कि शायद तुम इन्हें जानती हो। और साउटंग कहती है कि ये दोनों सोनही और बाचो हैं, एक बेरहम किलर्स। और फिर बाचो कहता है, वाह, मुझे पता नहीं था कि हम काफी मशहूर हैं। लेकिन उतने में ही सिन सोनी पे अटैक कर देता है लेकिन वो उसे रोक लेता है और कहता है, तुम उदास तो रही हो कि तुम्हारा दोस्त मर गया, तो ये क्या बड़बड़ करे जा रहा है? तुझे लगता है कि उन्हें मारने के लिए इतना काफी होगा? तुम शायद से मिस्टर साकामोटो को नहीं जानते। लेकिन उतने में ही बाचो पीछे से आके स्पीड में साउटंग के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन साकामोटो बहुत तेजी से आके उसे एक ही मुक्के में जमीन में चिपका देता है और उस बिल्डिंग की सीलिंग पूरी तरह से टूट जाती है और वो लोग नीचे वाले रूम में पहुंच जाते हैं। उसके बाद सोनी कहता है, तुझे क्या लगता है कि तू है कौन? उसके बाद साकामोटो अपने कंधे चटकाते हुए कहता है, वैसे एक रेड बिन बन भी चलेगा। उसके बाद सोनी कहता है, बहुत खूब, शायद से ये बंदा भी एक ताकतवर इंसान है, तुम्हें क्या लगता है? उसके बाद बाचो अपने नाक से खून साफ करते हुए कहता है, शायद से सीलिंग सड़ी हुई थी, एक और गधा जिसे हमें मारना होगा। ये लड़की, जल्दी से हमें वो चाबी दे दो और तुम्हारी मौत सुंदर होगी, ठीक है? और फिर साउटंग कहती है कि वो अपनी जान दे देगी लेकिन वो चाबी नहीं देगी। और फिर सोनी कहता है कि जब वो लोग उसके पेरेंट्स को मार रहे थे तब उन लोगों ने भी यही बकवास करी थी। उसके बाद साउटंग अपना मुंह बंद कर कहकर उस पर अटैक कर देती है लेकिन साकामोटो उसे पकड़कर पीछे कर देता है। उसके बाद सोनी साउटंग के ऊपर कुनाई से हमला कर देता है लेकिन साकामोटो उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम उसके लिए फैसला नहीं कर सकते जो कि दूसरों के लिए कीमती हो, उस पर फैसला करने का हक बस उनका ही होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम किसी ऐसे इंसान को क्यों बचा रहे हो जिसे तुम जानते तक नहीं? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साकामोटो के एक पास्ट का सीन जहां हम देखते हैं सजे हुए क्रिसमस ट्री को जहां कुछ लोग खड़े हुए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं साकामोटो को जो कि एक गिफ्ट लेके आया होता है और पूरा खून से सना हुआ होता है। लेकिन उसे देख के आओई कहती है, तुम फिर से खून में सने हुए हो। मैं बस अपने काम से ही वापस आया हूँ। तुम्हारा मतलब है कि तुम अभी लोगों को जान से मार के आए हो? हाँ, तुम आखिर इस तरह के भद्दे काम कैसे कर लेते हो? अगर मैं काम नहीं करता तो तुम्हारे लिए तोहफा नहीं ला पाता। अच्छा, मुझे नहीं चाहिए इस तरह का तोहफा जो कि किसी दूसरे के खून से सना हो। बस बहुत हुआ, अगर मैं तुम्हें बदलने के लिए नहीं मना सकती तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। गुड बाय। उसके बाद आओई वहाँ से नीचे कूद जाती है और हमारा साकामोटो भी पैनिक में बिजली की रफ्तार से कूद जाता है और आओई को पकड़ लेता है और उसके साथ ही गिरने लगता है और फिर वो दोनों नीचे स्नो में गिर जाते हैं लेकिन स्नो के वजह से उन दोनों को कुछ नहीं होता है। और फिर आओई कहती है, देखा तुमने, जब मैं गिर रही थी तो तुम सोच रहे थे कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम कितना उदास होगे, है ना? ठीक वैसे ही हर इंसान के पास कोई ऐसा होता है जिसे वो बहुत प्यार करता है, जैसे कि तुम मुझसे करते हो। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो, मुझसे वादा करो कि तुम अब से किसी को भी नहीं मारोगे और ये होगा हमारा रूल नंबर 1। और जिन्हें तुमने मारा है उसके बदले में तुम दूसरों की मदद करोगे। उसके बाद सीन वापस से वहीं पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकामोटो की स्टोरी जानने के बाद सिन भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर साकामोटो कहता है, खून रुक गया, हम अब किसी को नहीं मारेंगे। सिन, ठीक है? और फिर सिन हाँ में जवाब देता है लेकिन उसके तुरंत बाद बाचो साकामोटो पे अटैक कर देता है लेकिन साकामोटो उसके सारे हमलों से बच रहा होता है। और फिर सोनी भी मैदान में कूद जाता है लेकिन साकामोटो और सिन उनके सारे हमलों से बच रहे होते हैं। साकामोटो पे सारे अटैक करने के बाद सोनी कहता है, बाचो, उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। और वो दोनों साकामोटो पे बड़े तगड़े रफ्तार से अटैक्स की बारिश कर देते हैं लेकिन साकामोटो उनके सारे हमलों से बड़े आराम से बच रहा होता है। साकामोटो बड़े आराम से। उन सभी अटैक से काम न बनने के बाद वो लोग साकामोटो पे अपना दूसरा मूव इस्तेमाल करने वाले होते हैं लेकिन साकामोटो एक पतीले से बाचो के सिर पे एक टपली मार के उसे एक बार फिर से जमीन में चिपका देता है और सोनी के ब्लेड को तवे से तोड़ देता है। उसके बाद सोनी हैरान होकर कहता है, असंभव,
मेरा ब्लेड तो कभी टूट नहीं सकता था, आखिर ये है कौन? उसके बाद शिन साकामोटो के हाथ में बैंडेज लगाने लगता है, लेकिन सोनी सोचता है कि साकामोटो से लड़ना बेकार है और इसलिए उसे पहले उस लड़की को मार के चाबी लेना होगा। इसलिए वो शाओटंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन शिन उसकी गर्दन में रस्सी फंसा के उसे पछाड़ देता है क्योंकि शिन किसी का भी दिमाग पढ़ लेता है। उसके बाद साकामोटो उसके ऊपर फ्रिज दे मारता है और वो भी वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो लोग उन दोनों को बांध देते हैं और फिर शाओटंग पूछती है कि ठीक है, फिर से पूछती हूँ, मुझे बताओ कि तुम लोग आखिर हो कौन? और साकामोटो क्रैप खाते हुए कहता है हम लोग वो दुकानदार है। मैं समझी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद से मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है ना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस बॉस को जो कि एक दरवाजे को पीटते हुए कह रहा होता है, पर क्यों? आखिर बाचो और सोनी कर क्या रहे हैं? खजाना इस दरवाजे के पीछे है पर मैं घुस नहीं पा रहा जब तक कि वो दोनों गधे चाबी लेके नहीं आते। और फिर पीछे से स्पेशल डिलीवरी कहने की आवाज आती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि बाचो और सोनी को साकामोटो और शिन ला के उसके आगे पटक देते हैं और शाओटंग भी उसके पीछे से आके उसके गर्दन पे चाकू लगा देती है और उतने में उसकी फटके 4 हो जाती है क्योंकि उसने ही शाओटंग के पेरेंट्स को मरवाया था और उसे लगता है कि अब शाओटंग उसे मार देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो बस बैठा के बड़े तबीयत से उसको धोती है। उसके बाद शिन कहता है, बस हो गया तुम्हारा, चलो मैं भी थोड़ा सा हाथ साफ कर लेता हूँ। लेकिन साकामोटो शिन की गर्दन मोड़ देता है जो कि वो बस सोच रहा था। और फिर शिन कहता है, आप हमेशा मुझे मारने का क्यों सोचते हैं? लापरवाह मत बनो। उसके बाद शाओटंग कहती है कि इतना काफी होगा, अगर वो सबको मार देगी जो कि उसके साथ बुरा करते हैं तो ये कभी खत्म नहीं होगा। और इसके बाद वो दरवाजा खोलने लगती है और फिर शिन कहता है, हे मैडम, इस दरवाजे को खोलने में और कितना टाइम लगेगा? ज्यादा क्रूड मत बनो और मुझे लेडी कहना बंद करो, मेरा भी नाम है और वो है लू शाओटंग। और इसके बाद वो दरवाजा खुल जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ सच में खजाना है और साकामोटो भी वहाँ सोने का मुकुट और जेवरात ट्राई करने लगता है और शिन वहाँ की एक नोटबुक पढ़ता है और हमें पता चलता है कि वहाँ जो कुछ भी है वो सब अलग अलग फैमिली के हेड से लू फैमिली को मिला है। और साथ में शाओटंग के डैड ने वहाँ एक साके की बोतल भी छोड़ दी होती है जिसमें एक नोट होता है और उसमें लिखा होता है कि ये वो साके है जो कि उसके डैड शाओटंग के साथ बैठ के पीना चाहते थे जब वो पीने लायक एज में आ जाएगी। ये सब देख शाओटंग बहुत उदास हो जाती है और फिर शिन कहता है कि उसमें क्या लिखा है और शाओटंग कहती है कि उसमें लिखा है कि ये पूरी दुनिया की सबसे स्वादिष्ट साके है और वो लोग भी थोड़ा पी सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत मदद करी है। उसके बाद वो लोग साथ में बैठ के साकामोटो के वही पिचके हुए मीट बंस खाने लगते हैं और शाओटंग कहती है, ये है क्या? ये तो पूरी पिचक गए हैं। और फिर शिन कहता है, क्योंकि तुम उन पर कूद गई थी। उसके बाद शाओटंग एक खाने के बाद कहती है, वैसे जापानीज मीट बंस भी उतने बुरे नहीं हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ पुलिसमैन को जो कि निकिता चाइनाटाउन के स्ट्रीट में इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं जहाँ की साकामोटो की फाइट्स हुई थी। और एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिन को जो कि ये सब वो रेडियो में सुन रहा होता है और उतने में ही साकामोटो भी वहाँ पे आ जाता है और शिन कहता है, हे गुड मॉर्निंग। ओह थोड़ा धीरे, मेरा सर दर्द कर रहा है, ले लीजिए कुछ पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे शाओटंग भी आ जाती है दुकान का एप्रॉन पहने हुए और फिर शिन उसे यहाँ देख के शॉक होकर कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं आखिर जाऊंगी कहाँ? इन्होंने मुझे मीट बंस बनाने के लिए रखा है। तुम्हें काम करने की जरूरत भी क्यों है? तुम्हारे पास तो पूरे खजाने का पहाड़ है ना। मैं अपने परिवार की वसीयत को ऐसे ही बेच नहीं सकती, गधे कहीं के। और उन दोनों में झड़प मच जाती है, लेकिन साकामोटो का सर बहुत दर्द कर रहा होता है इसलिए वो उन लोगों से चुप रहने को कहता है, प्लीज चुप हो जाओ। और फिर शिन कहता है, मिस्टर साकामोटो, मैंने आपकी स्टोरी सुनी कि आपने क्यों लोगों को मारना छोड़ दिया। तुम्हें किसने कहा? आप कल के फाइट के बीच में याद कर रहे थे तो मैंने आपका दिमाग पढ़ लिया था। उसके बाद साकामोटो शिन को एक बुक दिखाते हुए कहता है कि अब वो भी फैमिली का हिस्सा है और फिर शिन बहुत खुश होता है। और फिर शिन देखता है कि उसमें लिखा है रूल नंबर 1, किसी को भी मारना नहीं है। और साकामोटो कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने इसे तोड़ा तो। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है। और एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बिल्डिंग का सीन जिसमें एक मीटिंग चल रही होती है और उनमें से एक बंदा कहता है, ये सीधा JAA से आया है, उन लोगों ने इस मोटे के ऊपर बहुत बड़ी बाउंटी रखी है 1 बिलियन यन की। और फिर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था साकामोटो डेज का एपिसोड 2। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही वॉइस डब एक्सपीरियंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बने रहो 10 से टेल्स पर। और अब जल्द ही मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए गुड बाय।